नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक ऐसे महान लोक देवता और योद्धा की कहानी जानेंगे जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये हैं श्री देवनारायण जी। वीरता, धर्म की रक्षा और जन कल्याण के प्रतीक। देवनारायण जी की गाथा सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि साहस और बलिदान का एक प्रेरणा स्रोत है। हमारी कहानी शुरू होती है विक्रम संवत 968 में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की मालासेरी की डूंगरी में। बगड़ावत वंश के वीर योद्धा सवाई भोज और धर्मपरायण माता सेंदु गुजरी के घर उनका जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम था उदय सिंह। मालवा में रहते हुए भी बालक उदय सिंह का मन अपने पिता और कुटुंब की वीरगति को नहीं भूला था। उन्होंने वहां युद्ध कला और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। वे बचपन से ही चमत्कारी थे और उनमें अलौकिक सिद्धियां थीं। लगभग 10 वर्ष की अल्पायु में वह अपना बदला पूरा करने और अपनी खोई हुई धरती वापस लेने के लिए राजस्थान की ओर लौटे। रास्ते में उनकी भेंट धारा नगरी के शासक जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुई और दोनों का विवाह हुआ। राजस्थान लौटकर उनका सामना भिनाय के उसी क्रूर शासक से हुआ जिसने उनके पिता को मारा था। यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि गायों की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध धर्म युद्ध था। इस भयंकर संघर्ष में उदय सिंह देवनारायण जी ने भिनाय के अत्याचारी ठाकुर को पराजित कर अपने पिता की वीर गति का बदला लिया और धर्म की स्थापना की। शासक बनने के बाद देवनारायण जी ने केवल शासन नहीं किया, बल्कि जन कल्याण को अपना धर्म बनाया। उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग लोगों के दुख, कष्ट और रोगों को दूर करने में किया। वह एक पराक्रमी योद्धा से धीरे धीरे देव स्वरूप बनते चले गए। आज भी उनकी पूजा केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा और मध्य प्रदेश के विशाल भूभाग पर की जाती है। भीलवाड़ा का आसींद स्थित उनका भव्य मंदिर मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ उनकी मूर्ति नहीं, बल्कि बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, जो उनके आध्यात्मिक स्वरूप का प्रतीक है। देवनारायण जी की कथा का सबसे अनूठा रूप है देव जी की फड़। ये कपड़े पर बना एक विशाल चित्रपट होता है जो उनकी जीवन गाथा को दर्शाता है। इसे राजस्थान की सबसे लंबी फड़ और विश्व की सबसे लंबी लोक कथा के रूप में जाना जाता है। भोपे पुजारी रात भर इस फड़ को बांचते हैं और जंतर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। ये कला और आस्था का अद्भुत संगम है। देव नारायण जी का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए और धर्म तथा कमजोरों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने वीरता, आत्म बलिदान और भक्ति के माध्यम से लोक देवता के रूप में अमृतत्व प्राप्त किया। भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण जी आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। उनकी यह अमर गाथा सदियों तक हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान कल्चर को सब्सक्राइब करके बैल वाला आइकन को और पर सेट कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो कौन से लोक देवता पर हो। धन्यवाद।